स्टूडेंट कृष्णा एजुकेयर चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर, इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल जो है इसमें कहा जा रहा है, जाँच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए तथा यह अनुपात क्या बताता है, इसको भी क्या करना है, हमें बताना है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपका जो रेशो दिया हुआ है, ये अनुपात जो दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक विमाहीन राशि है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ke² G m∈e और m∈b, पहले देख लेते हैं ये है क्या, इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर जो k आपको दिखाई दे रहा है, k ये आपका कूलाम कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, कूलाम कांस्टेंट है। कोलंबियन फोर्स में इसका जो मान होता है उसमें हम जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। और जो इसका यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये आपका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब आते हैं ई जो है आपका, ई आपका क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। इसे हम हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। और इसका जो मान होता है हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये आपका जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में आता है। यह आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका भी जो वैल्यू होता है, मान जो होता है वो फिक्स होता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। और जो इसका यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। पर का मतलब इसको आप अपॉन में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगा, अपॉन में नहीं लिखना चाहते तो पावर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। अब फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं m∈e लिखा हुआ है, तो m∈e, m का मतलब होता है मास, और चूंकि सफिक्स में e लिखा हुआ है तो e को हम भौतिक विज्ञान में हम इलेक्ट्रॉन जानते हैं। ई को इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका m सफिक्स जो ई है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है और 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और फिर आगे m सफिक्स आपका p दिया हुआ है। m सफिक्स जो p आपका है मास ऑफ प्रोटॉन है आपका, तो m सफिक्स भी ये मास ऑफ आपका क्या है, प्रोटॉन है। इसका जो वैल्यू होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, kg होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है कि यह एक आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो हम पहले लिख लेते हैं कि ke² अपॉन G m∈e m∈p दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू e का जो वैल्यू है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसका आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब यूनिट हम लिख लेते हैं। इसका k का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और फिर E जो है आपका, E का जो यूनिट होता है आपका इंटू ये कूलम स्क्वायर होगा, क्योंकि E का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट को हम इस तरफ लिख रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ ना लिख करके अपॉन में फिर आएंगे। अपॉन आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻ आपका क्या है, 11 है। और यहाँ पर फिर इसका जो यूनिट है हमें पता है कितना है, न्यूटन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। -2 यहाँ पर रहेगा।
वापस से फिर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, ये आपका किलोग्राम होता है, इंटू आपका है मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये भी आपका क्या होता है केजी होता है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू, हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कूलाम पे पावर -2 है और ये +2 है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपका न्यूटन है, ये न्यूटन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 किलो, यहाँ पे ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम किलोग्राम रेज टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमें जो मिलेगा, यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिट्स क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है क्वांटिटी वो मिल रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू आपको मिल रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मिल रहा है, इंटू आगे भी है 1 आपका 66 इंटू 10⁻⁻27 आपका 27 है ये। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 27, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, ये जो आपको दिख रहा है ये कूलम्बियन कांस्टेंट है, ये आपका फंडामेंटल चार्ज है, ई का ये वैल्यू होता है यहाँ पे स्क्वायर है। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा इसका, ये मिलेगा 2.29 इंटू 10⁻39 हमें मिलेगा। तो इस तरह से ये हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला यहाँ पर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो आपका अनुपात दिया हुआ है यह एक क्या है विमाहीन है, और जो कांस्टेंट वैल्यू मिला हुआ है हमें पता है कि यह अनुपात व्यक्त क्या कर रहा है, यह अनुपात यह व्यक्त कर रहा है कि कूलम्बियन फोर्स जो आपका होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा बल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना होता है। लगभग आपका होता है 2.29 या फिर 2.4 भी किसी बुक में दिया हुआ है, तो 2.29 इंटू 10⁻39 गुना होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स जो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, ये आपका होता है 2.29 इंटू 10⁻39 F⁻g होता है। F⁻g आपका ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ये आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका जो किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता है, और ये आपका क्या है वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, जो कि वस्तुओं के आवेशों के, दोनों आवेशों के कारण लगता है। तो वैद्युत बल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना होता है जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ किया कि यह आपकी क्या है एक विमाहीन राशि है, और ये अनुपात बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्थिर वैद्युत बल है, वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतना गुना बड़ा होता है।